कुछ ज्ञान की बातें जो आपको कुछ देंगी। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी होती है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होता ही है। ये ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। जो क्रिया हम करते हैं उसका प्रतिफल तो मिलता ही है। लोगों की कभी भी चित्रों में पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का फैलाव मूर्ति पूजा के प्रचलन की वजह से। कब तक हम इसी तरह मूर्तियां पूजते रहेंगे? ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और बुद्धिमान है। उसकी प्रकृति, गुण और शक्तियां सभी पवित्र है। वह सर्वव्यापी, निराकार, अजन्मा, अपार, सर्वशक्तिशाली, दयालु और न्याययुक्त है। वह दुनिया का रचनाकार, रक्षक और संहारक है। वो अच्छा और बुद्धिमान होता है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, सभी ये जानते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं नहीं मरूंगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका हर मनुष्य को कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। वर्तमान जीवन का कार्य अंधविश्वास पर पूर्ण भरोसे से अधिक महत्वपूर्ण है। अंधविश्वासों को छोड़िए और जो आप कर रहे हैं या जो काम आप करते हैं उसमें पूरी मेहनत से लग जाइए। लोगों को भगवान को जानना और उनके कार्यों की नकल करनी चाहिए। पुनरावृत्ति और औपचारिकताएं किसी काम की नहीं है। आप हर दिन मिलते हैं, वही सब कुछ करते हैं, रात को सो जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, हो सकता है आप चंद पैसे कमा रहे हो, लेकिन परमात्मा के बारे में तो कुछ भी नहीं जाना। अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है। अपने सामने रखने या याद करने के लिए लोगों की तस्वीरें या अन्य तरह की फोटो लेना ठीक है, लेकिन भगवान की तस्वीरें और छवियां बनाना गलत है। प्रभु निराकार है, उनको चित्र या मूर्तियों में डालकर आप उनको सम्मान नहीं, निरादर करते हैं। एक छोटी सी वस्तु बना देते हैं जिसको कमरे के या किसी धार्मिक स्थल के एक स्थान पर सजाकर रख दिया जाता है और फिर उसके सामने शीश झुकाना शुरू कर देते हैं। ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं। मोक्ष पीड़ा सहने और जन्म मृत्यु की अधीनता से मुक्ति है और यह भगवान की अपारता में स्वतंत्रता और प्रसन्नता का जीवन है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते? धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है। इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। अधर्म करके, पाप करके, औरों को दुख या यातनाएं देकर कमाया गया धन आपको नरक में ही ले जा सकता है। जीव को उसे व्यक्त करना चाहिए जो आपके हृदय में है, लेकिन हृदय की बात आप बाहर नहीं आने देते, तो आप सच्चे इंसान कैसे बनेंगे? अरे अच्छा बुरा जो कुछ भी है सच बोल दिया कीजिए। मृत्यु से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना इस दुनिया में। क्या हो जाएगा आपके साथ अगर सच का साथ निभाना शुरू कर देंगे? निरीह सुख
सद्गुणों और सही ढंग से अर्जित धन से मिलता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन हमेशा खुशहाल रहते हैं, और उनको देख के लगता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं। जी हाँ, उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि जितना धन वो कमाते हैं उससे उनके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ धन की होड़ में लगे हुए धन कुबेर धन का इस तरह पीछा करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनसे छूट ना जाए। सारा जीवन त्राही त्राही रहते हैं, धन के पीछे भागते हैं। हाँ, अंत में उनकी अर्थियां कफन बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जाते तो खाली हाथ ही है ना मेरे दोस्त। उपकार बुराई का अंत करता है, सदाचार की प्रथा का आरंभ करता है और लोक कल्याण तथा सभ्यता में योगदान देता है। आज बस इतना ही दोस्तों। हमारी ये छोटी छोटी सी बातें अपने मित्रों से भी शेयर कर कीजिए। यहीं से उपकार कमा लीजिए, यहीं से पुण्य कमा लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि इन छोटी छोटी बातों को अपने दोस्तों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया कीजिए। हम आपके आभारी तो रहेंगे, लेकिन आप पुण्य के भागीदार तो जरूर बन जाएं।